हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन। आई एम ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन एंड साइकोलॉजिस्ट। आई एम स्पेशलाइज्ड इन कार्डियोलॉजी एंड प्रिवेंशन ऑफ द कार्डिक डिसीज। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द हार्टबर्न। कॉमनली आपने देखा होगा कि आजकल लोग एक बहुत कॉमनली कंप्लेंट करते हैं और मैंने भी अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि पेशेंट आके एक शिकायत करते हैं कि छाती में उनको जलन है, बर्निंग सेंसेशन है, कंजेशन है, टाइटनेस है। सो होता क्या है इसके पीछे, हमारे जो चेस्ट के अंदर इवन लेफ्ट साइड में कई बार हम देखते हैं कि टिंगलिंग या पेन आए या बर्निंग सेंसेशन आए या टाइटनेस हम फील करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि हमें कोई कार्डिक प्रॉब्लम तो नहीं है, हाइपरटेंशन तो नहीं है, एंजाइना तो नहीं है, कोई दिल की बीमारी की शुरुआत तो नहीं हो रही है। सो मैं स्पेशली ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इसके पीछे दो फंडामेंटल रीज़न होते हैं कि आपको 99% जो जलन होती है या बर्निंग सेंसेशन होती है, जो टाइटनेस होती है, टिगलिंग होती है, उसके पीछे कार्डिक रीज़न नहीं होता है या हाइपरटेंशन नहीं होता है। 99% केसेस में एपिगैस्ट्रिक होता है। मींस आपको एसिड जो फ्लो करता है, एसिड के फ्लो करने के कारण, एसिड के बहुत ज़्यादा फॉर्म्ड होने के कारण आपको ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। तो आपको इससे डरने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके सिम्टम्स को आपको समझने की आवश्यकता है क्लियरली। यदि आपको एपिगैस्ट्रिक है तो आपको हल्का स्वेटिंग होगा, चेस्ट में हल्की टाइटनेस हो सकती है, आपको बर्निंग सेंसेशन होगी, लेकिन कुछ समय के बाद जब आप कुछ ठंडा खाएंगे, इवन ठंडा दूध पिएंगे या आइसक्रीम आप खा लेंगे या कुछ लिक्विड डाइट आप ले लेंगे और आपको जब एसिड थोड़ा सा रिलीज़ हो जाएगा, एसिड फ्लो थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो वो पेन आपका सप्रेस हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। लेकिन जो कार्डिक पेन होता है वो कंटिन्यूस रहता है, वो बहुत सीवियर होता है और वो लेफ़्ट साइड में यानी लेफ़्ट शोल्डर की तरफ वो पूरा स्प्रेड करेगा और वो पेन कभी भी मेडिसिन मैनेजमेंट के बगैर ठीक नहीं होगा। उसके पीछे बीपी, शुगर या कोई कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ एक रीज़न हो सकता है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपकी जो प्रॉब्लम है वो एपिगैस्ट्रिक होती है, वो एसिड के कारण होती है। सो ये बात रही उसको डिफरेंशिएट करने की और सिम्टम्स को जानने की। अब इसके पीछे बुनियादी रूप से कारण क्या होते हैं, फंडामेंटल कॉज क्या होते हैं। एक सबसे बड़ी चीज़ मैं आज आपको बताता हूँ कि जो हमारी सैलिवरी ग्लैंड्स है वो पूरे 24 आवर्स में लगभग 1 लीटर यानी कम से कम 1 लीटर सलेवा प्रोड्यूस करती है। और जो सलेवा होता है वो एक एंजाइम की तरह काम करता है। हमारा जो सैलिवरी ग्लैंड्स है, जो सलेवा है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेशन में। यदि आपकी सैलिवरी ग्लैंड्स एक्टिवेटेड है प्रॉपरली और सलेवा वो सिक्रीट कर रही है तो 99% आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, आपको गैस नहीं बनेगी, आपका डाइजेशन ठीक रहेगा, आपको कोई इंडाइजेशन नहीं होगा, डिस्पेप्सिया नहीं होगा और आपको बर्निंग सेंसेशन नहीं होगी, क्योंकि सलेवा सेम टाइम हमारे बॉडी के और हमारे जीआई पीएच को मेंटेन रखता है। बॉडी का पीएच लेवल बहुत ज़्यादा ख़राब होने से, एबनॉर्मल होने से भी हमें बर्निंग सेंसेशन पूरी बॉडी में भी हो सकती है, चेस्ट में भी हो सकती है। तो सैलिवरी ग्लैंड्स का, सलेवा का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये वर्क करता है एज ए डाइजेस्टिव एंजाइम, एज ए डिटॉक्स एजेंट एंड एज ए हीलिंग एजेंट। मतलब ये एंटीसेप्टिक है, एंटीबैक्टीरियल है, डिटॉक्स करने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और ये डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने देखा होगा कि जब आपको अच्छे से सलेवा बनता है, इवन बच्चों को आप देखिए, उनको जिसको हम लार कहते हैं, वो जब अच्छे से बनती है तो बच्चे को भूख बहुत अच्छी लगती है, बच्चे को स्टूल बहुत अच्छे से पास होता है और बच्चे का टंग आप देखेंगे बड़ा मॉइस्ट रहता है, बड़ा क्लियर रहता है, बड़ा हेल्दी रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ड्यू टू द फूड हमारा एबनॉर्मल हो जाता है, स्ट्रेस के कारण, हमारे स्लीपिंग डिस्टर्बेंस के कारण, कम लिक्विड लेने के कारण, स्मोक के कारण, एक्सेसिव टी कॉफ़ी के कारण और हम जितने भी जंक फूड, प्रिजर्वेटिव फूड, पैक्ड फूड खाते हैं, इन सब के कारण हमारे सलेवा के सिक्रीशन पे फ़र्क पड़ता है और हमारे जो बॉडी का पीएच है वो डिस्टर्ब हो जाता है, हमारे जीआई ट्रैक्ट का जो पीएच है वो डिस्टर्ब हो जाता है और उसका एक फाइनल रिजल्ट होता है कि आपको पेट खराब रहना स्टार्ट हो जाता है, आपको
आपको बर्निंग सेंसेशन शुरू हो जाती है, आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है, आपको इंडाइजेशन होता है, आपको कॉन्स्टिपेशन होता है। सो ये एक फंडामेंटल रीज़न है। इसको करेक्ट करने के लिए आपको ये पॉइंट ठीक करने होंगे। आप अच्छे से पानी पिएं, टाइम से खाना खाएं, खाली पेट चाय कॉफ़ी ना पिएं, बहुत अच्छा है। स्टॉप नहीं कर सकते तो चाय कॉफ़ी को 1 या 2 में लिमिट करें। स्मोकिंग, अल्कोहल एंड एनी टाइप ऑफ द सडेशन इमीडिएटली स्टॉप कर दें। और जंक फूड, बहुत ज़्यादा रिफाइंड फूड, प्रिजर्वेटिव वाले फूड बंद कर दें। किसी भी फॉर्म में डाइटरी वाइट फूड बंद कर दें, चावल, चीनी, मैदा, जितने भी वाइट फूड्स हैं वो रिफाइंड फॉर्म में हैं, वो आपके लिए हार्मफुल हैं। इसके बाद आता है कि यदि आपको ये प्रॉब्लम्स हैं और आपने ये सब कुछ भी किया है और फिर भी आपको प्रॉब्लम है, तो फिर आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी। फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा एंड डॉक्टर आपकी पूरी हिस्ट्री लेके, और आइदर हो सकता है कि आपको एंडोस्कोपी की ज़रूरत पड़े या अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत पड़े, तो उससे फिर और आपकी पीएच वैल्यू देख के, आपकी बॉडी का नेचर समझ के डॉक्टर एक डायग्नोसिस बना सकते हैं, जिसमें एपिगैस्ट्रिक जो रिफ्लेक्स है, GERD और डिस्पेप्सिया का जो ट्रीटमेंट है, वो आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। उस ट्रीटमेंट में आपको एक एंटासिड दिए जा सकते हैं और कुछ ऐसी दवाइयाँ दी जाएंगी जिससे कि आपका पीएच नॉर्मल हो जाए और आपकी बर्निंग सेंसेशन कम हो जाए। कुछ नेचुरल ऐसे फूड हैं जो आप अपने डाइट में शामिल करें तो उससे आपको डायरेक्टली फ़ायदा होगा। सबसे पहले आप पपाया आप शामिल करें, एप्पल आप शामिल करें, गावा अमरूद आप शामिल करें, और एलोवेरा इज़ कम्प्लीटली ट्रीटेबल मेडिसिन इन ए GERD एंड डिस्पेप्सिया एंड द बर्निंग सेंसेशन। आप 20 ml एलोवेरा का जूस सुबह एम्प्टी स्टोमक ले सकते हैं। और यदि आपको कॉन्स्टिपेशन है तो अलोंग विद द एलोवेरा आप अपने फूड में प्रोबायोटिक कर्ड शामिल करें और फाइबर लें, खिचड़ी दलिया खाएं, मल्टीग्रेन दलिया खाएं। और ये जो रिफाइंड और जो स्पाइसी ऑयली हैं, जो गरम मसाले वाली चीज़ें, ये सब आप अवॉइड करें तो आप नेचुरली भी इससे रिकवर कर सकते हैं। यदि नेचुरली ऐसा नहीं हो पाता है तो यू कैन कंसल्ट विद द फिजिशियन। आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हमसे कंसल्ट करने के लिए आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, एंड यू कैन टेक अ अपॉइंटमेंट। ऑनलाइन कंसल्टेशन, टेलीफोनिक कंसल्टेशन ऑप्शन भी है, और पर्सनली आप आके भी मिल सकते हैं। बट टेक केयर योरसेल्फ, अपने सिम्टम्स को पहचानिए, अंडरस्टैंड करिए एंड कंसल्टेशन लीजिए, और ये जो पॉइंट हमने आपको बताए हैं इनको फॉलो करिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।